हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 क्वांटाइज फिजिक्स एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से है। अ पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। The focal length of the mirror is 40 centimeter. Find the position of the image. देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन ऑफ इमेज ये निकालना है। हम लोग को दिया हुआ है कि कोई पॉइंट लाइट सोर्स है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के ठीक सामने रखी गई है और उस पॉइंट लाइट सोर्स की जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट पोल से होता है, फोकल लेंथ का मेजरमेंट पोल से होता है, इमेज का डिस्टेंस पोल से होता है। तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा, चाहे मिरर कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी गई हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव ऑलवेज। यू हैव टू कीप इन माइंड साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर कौन सी है? कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ, ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। चूंकि मिरर कॉन्वेक्स है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए गिवन इंफॉर्मेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। हमें चाहिए v, तो जो निकालना है उसका हम साइन नहीं लेंगे। हमारे पास फॉर्मूले के रूप में क्या क्या है? तो मिरर फार्मूला है या मिरर रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पर बच्चों को लगता है कि सर सबसे पहले हम 1/v रखें कि सबसे पहले 1/u रखें। तो बच्चों, ये प्लस लगा है यहाँ पर 1/v और 1/u के बीच में। तो आप किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f भी लिख सकते हैं, या 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन a प्लस b विल बी द सेम एज b प्लस a। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 1/v प्लस 1/u के जगह पे हम पहले 1/u भी लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/v बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट should be equal to -v/u। I हाइट ऑफ इमेज, बोल्ड फेस हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ I भी बोल्ड फेस में है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u और v का जो मीनिंग यहाँ है इस सेकेंड फार्मूले में, वही मीनिंग फर्स्ट फार्मूले में भी है। f आपका फोकल लेंथ है। ये आपके पास फार्मूला है, इसके जगह पे आप m भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला और होता है
एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू। एफ आपका फोकल लेंथ है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इस फार्मूले में कौन सा इस्तेमाल करना है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये देखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमें निकालना क्या है। हमें u दिया है, f दिया है, v निकालना है। तो u v f में मिरर रिलेशन है या मिरर फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग मिरर फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f होता है, आपको जो टर्म चाहिए उसको आप लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज छोड़ दीजिए। हमें v चाहिए तो 1 अपॉन v मतलब v कंटेनिंग टर्म 1 अपॉन v को हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज छोड़ दिया। 1 अपॉन f पहले से राइट हैंड साइड में है तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, ना 1 अपॉन v का होगा ना 1 अपॉन f का होगा। 1 अपॉन u यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू के पहले है। अगली स्टेप में जब 1 अपॉन u को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, सॉरी ये जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। f क्या है आपका, पॉजिटिव है, आप रखिए, ठीक है। u आपका -40 है, आप रखिए। अब ये देखिए प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, तो 1 अपॉन 40 हो जाएगा। नेगेटिव में नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 40 हो जाएगा। एक ही क्वांटिटी हम देख रहे हैं कि 2 बार प्लस किया हुआ है, तो ये आपका 2 टाइम्स दैट क्वांटिटी हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 अपॉन 40, 2 1 जा एंड 2 20 जा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन v की वैल्यू 1 अपॉन 20 आ गया। मतलब ये हुआ कि v जो होगा +20 और ये सेंटीमीटर। बच्चों चाहे आप लेंस का क्वेश्चन करिए या फिर आप मिरर का क्वेश्चन करिए, साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर कैसे हम जानेंगे कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो बच्चों अगर आप v कैलकुलेट कर रहे हैं और v का साइन अगर प्लस आता है तो इसका मतलब ये है कि नेचर ऑफ इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, अपराइट होगी। अगर किसी क्वेश्चन में v आप कैलकुलेट कर रहे हैं और नेगेटिव आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि नेचर ऑफ इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। आप फिर से सुनिए, अगर v कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आती है तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एरेक्ट होगा। एरेक्ट के जगह पे आप अपराइट भी कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेचर ऑफ इमेज जो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक, एक इन्फॉर्मेशन और भी आप गेन कर सकते हैं। अगर v पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज जो होगा बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होगा। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस बता रहा है, इमेज का डिस्टेंस मिरर के पोल से। अगर v नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये हुआ कि इमेज विल बी फॉर्म्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट साइड। तो हमें उम्मीद है बच्चों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर रियल में यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप जिनको समझते होंगे कि इस वीडियो लेक्चर के द्वारा किसी बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है तो आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा विजन बेस्ड अप्रोच देखते रहें। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।